जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और याद है मैंने आगाज़ में आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, डाइटिशियन भी हैं, और वैसे तो हम उनको बहुत मुख्तलिफ फेजेस में देख चुके हैं, लेकिन आज उनका ये जो एक टैलेंट है और जो उनकी स्टडीज़ हैं उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या आजकल की अपडेटेड रिसर्चेज आ गई हैं हमारी सेहत के हवाले से। अगर डाइट के हवाले से बात करते हैं तो डाइट में हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है। हम एकदम से मुख्तलिफ जब मौसम में जाते हैं, चेंज हमारा मौसम होता है, तो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसी दौरान हम बीमार भी हो रहे होते हैं, उसी दौरान हमारी डाइट भी ख़राब हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे साथ जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं RDA सबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैं लोगों को क्लियर कर दूं, नॉर्मली लोग ना डॉक्टर लगा रहे होते हैं, लेकिन ये RDA लगाती है। RDA क्यों लगाती है? RDN जो है लाइसेंस्ड होता है हमारे पास ना, प्रॉपर पाकिस्तान से हमें मिलता है PNDS के थ्रू। उसके बाद ही हम RDN लगा सकते हैं। RDN हाँ, लाइक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन दोनों का टाइटल हमें मिल जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद सही सही। तो मतलब अब आपकी बात सर्टिफाइड, हाँ, अब आप ये सर्टिफाइड है, अब इनकी बात पे यकीन कर सकते हैं। That was the part of a joke। लेकिन खैर हमेशा से हमें ये आके बड़ी अच्छी चीजें बता रही होती हैं। सबा, मैं सबसे पहले वही आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, अभी हम थोड़ा सा मानसून एंड डिहाइड्रेटेड वेदर में थे, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना था, लेकिन अब थोड़ा सा वेदर जो है वो और चेंज हो रहा है। मतलब आप उसे ना सर्दी कह सकते हैं ना गर्मी कह सकते हैं। तो हमें अपनी डाइट का इस मौसम में कैसे ख्याल रखना चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम डाइट का ख्याल ना रखें? डाइट के लिए पहली चीज़ ये है कि मैं ना थोड़ा सा हट के बात करना चाह रही हूँ बाकी चीज़ों से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम के अंदर जो है लोग कोशिश करते हैं कि वेट जो है उनका रिड्यूस हो। गर्मियों में ना काफ़ी इतना ज़्यादा पसीना आता है, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है कि वेट रिड्यूस नहीं कर पाते सही तरीके से। ये वो मौसम होता है जिसमें आप अच्छे से लाइक जिम भी जा सकते हो, अच्छे से वेट को रिड्यूस भी कर सकते हो, अच्छे तरीके से खा भी सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है गर्मियों में आप अच्छे तरीके से खा नहीं सकते हो, आप पानी बहुत पीते हो, ठीक है ना। तो ये वो मौसम है जिसमें आप खा भी सकते हो, आप पी भी सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। सही। लेकिन जहाँ आप पानी पीने की बात कर रही हैं, हम बड़े लेजी हैं, हम डिहाइड्रेटेड होते रहते हैं लेकिन हम पानी नहीं पीते। लेकिन मैं चाहूंगी कि आज थोड़ा सा आप हमें उस तरह से भी गाइड करें, क्योंकि डिटॉक्स वाटर पे अभी हम बेसिकली जो बात कर रहे थे उसमें हम किस तरह की इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज थोड़ा सीड्स के हवाले से बात करेंगे, जो मुख्तलिफ सीड्स हैं वो हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, वेट लॉस का होता है। कि हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। वो फेसबुक पे अक्सर देखते हैं कि ये वाली ड्रिंक बनाएं और आपका जादू हो जाएगा, वेट यूं खत्म हो जाएगा, लेकिन जाहिर है आप उस चीज को क्लैरिफाई करेंगी कि वाकई ये फायदेमंद होती हैं चीजें, इस तरह की ड्रिंक्स बनती हैं जो हमारे वेट को लॉस कर सके। एग्जैक्टली आपको पता है समझा, देखिए ये जो मौसम है ना, इस मौसम में आपका पानी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक अगर आप 8 गिलास पहले पी रहे थे ना, फिर आप लाइक 5 पी लेंगे, बहुत सारे लोग 4 पी लेंगे। इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं खाने की सूरत में? लाइक हम कोई शोरबा वाला कोई खाना बना सकते हैं, शोरबे वाला, ठीक है। चिकन का सालन हो गया हमारे पास, लाइक मटन का सालन हो गया, मटन हो गया, और लाइक बड़े का गोश्त हो गया, हम उसका शोरबा बना सकते हैं। किसके साथ उसको अटैच कर सकते हैं, जैसे आलू गोश्त हो जाता है, शोरबे वाला होता है, उसकी लाइक प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है, हर चीज भी प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाती है, प्रॉपर गिज़ायत आपको मिल रही होती है। ठीक है। तो ये चीजें हम लाइक रिप्लेस कर सकते हैं पानी की जगह, उसे पी सकते हैं। ठीक है। मतलब ये आपने खाने की बेसिक चीजों पे बताया। अब हम थोड़ा सा पानी की इंटेक के साथ आ जाते हैं कि अगर ड्रिंकिंग की तरफ आए। हाँ, इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि डिटॉक्स ड्रिंक की तरफ जाते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक बेसिकली होती क्या है, लिवर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिवर जो है बिल्कुल एक गाड़ी की तरह है कि अगर गाड़ी साफ सुथरी है तो आप लाइक अच्छी पर्सनैलिटी लगती है। इस तरीके से अगर लिवर साफ सुथरा नहीं होगा तो लाइक परफॉर्मेंस ही खराब हो जाएगी, जाहिर है, क्योंकि वो एक बेसिक चीज है लिवर जो आपकी हर चीज को डिटॉक्सिफाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स जो है वो लाइक मैंने प्रॉपर तरीके से डिजाइन की थी। जैसे क्या होता है, अब चिया सीड की हम बात कर रहे हैं, चिया सीड का 1 चम्मच जो है, और जैसे कि बेसल सीड है, चिया सीड तुख्मे बलिंगा,
नहीं, चिया सीड समथिंग एल्स एंड बेसल सीड इज समथिंग एल्स। जो बेसल सीड होते हैं वो तुखम मलंगा होता है। अच्छा, बेसल सीड जो होता है तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। मैं अच्छा वो आपने क्लियर किया। बेसल सीड जो होते हैं वो तुखम मलंगा होता है और चिया सीड जो होता है समथिंग एल्स है। लाइक उसका एक अलग प्रॉपर्टी है। वो छोटा होता है, एक तो ना उसकी जो दाने होते हैं, जो बीज वैसे एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। नहीं समझा, अगर देखो ना वो थोड़ा सा फर्क होता है। लाइक अगर वो इतना है ना बेसल सीड, हाँ ठीक है, चिया सीड इतना होगा। अच्छा, उसकी प्रोटीन रेशो जो है ना, जो प्रोटीन की जो उसके अंदर जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो बेसल सीड से ज्यादा होती है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पे अच्छा होता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बेसल सीड जो होता है ना वो सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, वो नहीं उसको कंज्यूम कर पाते। अच्छा, चिया सीड क्या होता है कि उसका एक प्रॉपर पता होता है कि आपको कंजप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से करेगा। लाइक वो डायरिया नहीं करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन भी होने नहीं देगा है। अच्छा, ये चीज होती है। इसबगोल भी काफी अच्छा रोल अदा करता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ना सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं ना उनकी एक प्रॉपर जड़ है। अच्छा। अगर आपको कब्ज हो रहा है इट मीन्स दैट आपको और प्रॉब्लम्स भी होंगे, आपको फिर मोटापा भी होगा। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सीड्स को रिड्यूस करवाते हैं। जब सीड आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी को फाइबर मिलता है। तो बॉडी को फाइबर अच्छा मिल रहा होता है, वो दो किस्म का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। अच्छा, क्योंकि वो दोनों ही आपकी बॉडी में नहीं रहते, वो चले जाते हैं। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स भी कुछ होते हैं। एग्जैक्टली, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड जो है बेसिकली अलसी के बीज होते हैं। अलसी के बीज जो है वो काफी करामत है किन के लिए? वेट रिड्यूस के लिए। ओके, इवन क्या आपको पता है ओबेसिटी का ताल्लुक भी ना आपकी ज़ियाबियत से होता है, डायबिटीज से होता है। अगर आप मोटे हो रहे हो और इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज है और नहीं भी है ना, तो आप लाइक अच्छा फील नहीं कर रहे हो, एंजाइटी का शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। एंजाइटी डिप्रेशन में फर्क क्या है? एंजाइटी जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, डिप्रेशन जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस टाइम के लिए होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी के साथ पंपकिन सीड्स भी होते हैं जो बड़ा फायदेमंद होते हैं। अक्सर लोग उठाकर फेंक देते हैं। आपने जैसे बेसिकली कद्दू, राइट? कद्दू जब आप घर में बना रहे होते हैं तो आप उनके सीड्स निकाल कर फेंक देते हैं। अमूमन खवातीन ये करती हैं, लेकिन फेंका नहीं करे। इसके फायदे सुन ले कितने। इसका भी यही है कि इससे लाइक अगर हम दो तरीके से यूज करवा सकते हैं अपने पेशेंट या क्लाइंट को। पहली चीज ये ग्राउंड फॉर्म में ग्राइंड करके दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। इसकी कितनी मिकदार आप ले सकते हो? 35 ग्राम जो है वो आप ले सकते हो डे बाय डे। अच्छा, लाइक आप उसको क्या कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, आप उसे छिड़क सकते हो अपने खाने के ऊपर, नाश्ते के ऊपर एक दफा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 35 ग्राम बोला तो पता चले कि नाश्ते में भी लिया जा रहा है, खाने में भी लिया जा रहा है और रात के डिनर में भी लिया जा रहा है। ऐसे नहीं करना है। एक क्वांटिटी फिक्स है 35 ग्राम, 30 to 35 ग्राम। और इसका ताल्लुक भी आपके वेट रिडक्शन से ही है। इसके अलावा वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है उनके लिए भी बेहतरीन चीज है ये। ठीक है। अच्छा, फिनोग्रीक सीड्स भी कुछ मेथी दाना फिनोग्रीक, क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेटली नहीं समझ आती इंग्लिश की, तो उर्दू में बताना मेरा फर्ज है। हाँ। तो फिनोग्रीक का ये होता है कि मेथी दाना है और ये हम उन लोगों को रिड्यूस करवाते हैं जो ज़ियाबियत के पेशेंट होते हैं। अच्छा। मैंने खुद देखा है समरा के जो ज़ियाबियत के पेशेंट होते हैं, अगर उनको ये कहवा दे दिया जाए, अगर ये ग्राउंड फॉर्म में ले लें या फिर वैसे ही बीज को निगल लें, तो उससे ये हो जाता है कि उनका ना जो ज़ियाबियत है कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि इनके दो इफेक्ट होते हैं कि 4 बजे के बाद ना ये जो हमारे पास डायबिटिक जो क्लाइंट आता है उसका ना सोमोगाई इफेक्ट होता है। ऐसा इफेक्ट कि अगर उनकी जो रात को अगर लाइक हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है ना, लाइक ग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो मॉर्निंग में उनका लेवल ना बहुत डाउन हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो उनके लिए ये बहुत अमेजिंग चीज है। हाँ, क्योंकि एक चीज मैंने बड़ा एक टोटका कहीं किसी अपने बुजुर्ग से सुना था कि गुड़ ओरिजिनल वाला जो नॉर्मल गुड़ होता है, हाँ। वो उसे पीस के उसके साथ आपने कलौंजी ले ली है वो, और ये आपके जो ये फिनोग्रीक मेथी दाना जो है, इसको मिक्स करके आप इसका जो है ना वो पाउडर टाइप का बना के रख लें और हर सुबह निहार मुंह से फांकें पानी के साथ। कलौंजी का ये है कि वो मौत के अलावा ना सब चीजें, हर बीमारी का इलाज उसके अंदर मौजूद है। मेथी दाना भी यही है कि सुन्नत रसूलुल्लाह है कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके बारे में, तो लोग इसे ना लाइक सोने के भाव खरीदना स्टार्ट करते हैं। हाय ना बताएं सीरियसली हमारी आवाम वैसी पागल यही करना शुरू कर देगी। एग्जैक्टली, ये चीज पता नहीं है लोगों को बताना ही नहीं आता, न्यूट्रिशनिस्ट को बताना ही नहीं आता। सॉरी सबके लिए, लेकिन पता ही नहीं लोगों को कैसे हमने बताना इन बीजों के बारे में। असल में हम पता है क्या होता है, हम इर्द गिर्द घूमते हैं मेडिसिन के, हम ट्रीटमेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हम अपने किचन में ही नहीं झांकते कि हमारा किचन जो है ना वो एक तरह का पूरा एक हमारी वो है, जिसे कह सकते हैं ना कि मेडिकल डिपार्टमेंटल स्टोर है कि हर दवा आपके किचन में मौजूद है। यही तो बात है ना समरा के लोगों को ना, अगर ये पता चल जाए ना
कि फूड का ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्या है। हाँ। तो कसम से यकीन करें, बहुत सारी मेडिकेशन जो है ना आपकी बॉडी पे भी लगेंगी, एब्जॉर्ब भी करेंगी, डाइजेस्ट भी होंगी और निकल भी जाएंगी। एग्जैक्टली और आपकी सेहत भी उससे बनी रहती है। एग्जैक्टली, लोगों को पता ही नहीं है ना। अक्सर दवाएं जो होती है ना आपको डिफरेंटली आप रिएक्शन भी दे देती हैं, आपको सूट नहीं करती, तो वो एक अजीब चीज हो जाती है। लेकिन जाहिर है जब आपके ये जो बेसिक हर्ब्स है ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको किसी किस्म का नुकसान तो एटलीस्ट नहीं पहुंचा सकती। ऑर्गेनिक चीज है ना। हाँ, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ आते चले जा रहे हैं। मेरा यही था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिटॉक्स ड्रिंक बनाई जाए, आपको यहाँ पे सिखाई जाए बना के कि हम इसमें क्या क्या चीज ऐड कर रहे हैं। विनेगर के बारे में बताऊँ मैं आपको कि कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन से ब्रांड को आप ले सकते हो, कौन से ब्रांड को आप नहीं ले सकते। तो अब डिटॉक्स के बारे में हम बात करते हैं। अब डिटॉक्स के अंदर अगर हमने ड्रिंक बनानी है तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपने पीना निहार मुंह पेट, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके अंदर एक चिया सीड का चम्मच आपने डालना जो रात को आप भिगो के रखोगे। राइट। वो डाल दिया। उसके साथ आपने जो है मिंट ले लिया, पुदीना ले लिया, थोड़ा सा लाइक लीमू के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दिया। अगर ड्रॉप्स नहीं है तो विनेगर ले लिया ऑर्गेनिक फॉर्म में। अच्छा सही। अच्छा मेरे ख्याल से सिंथेटिक ज्यादा सही रहता है या वो सिडर ऑर्गेनिक? ओके। ऑर्गेनिक जो है ना वो ऑर्गेनिक में भी ऑप्शंस हैं या नहीं है? एग्जैक्टली होते हैं, लेकिन उसका ये डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का ले रहे हो। ब्रांड ये होता है कि हमें पता होता है कि यार ये ओरिजिनल बना रही कंपनी, ऐसा नहीं कि मुझे सिंथेटिक है व्हाइट कलर का विनेगर तो लाइक आर्टिफिशियल तो छोड़ है ना, वो तो नहीं लेंगे। लेकिन हम इस तरह की चीजों के लिए मेरे ख्याल से सिडर विनेगर जो हमारा होता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम वो भी कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो किस तरह से आपने बताया? जैसे कि आपने चिया सीड का चम्मच ले लिया, चिया सीड का ले लिया, ठीक है, लेमन ले लिया, अगर वो नहीं है तो आपने एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा मिंट ऐड कर दिया और थोड़ा सा लाइक पानी ऐड कर दिया, वो एक गिलास पूरा बन गया। उसमें क्या चीज आ गई, उसके अंदर आपके पास लेमन भी आ गया, विटामिन सी भी आ गया, आपके पास प्रोटीन फैक्टर भी आ गया चिया सीड से, कार्ब्स भी आ गए, फाइबर्स भी आ गए, सब कुछ वहां से आपको मिल गया। सही, एक प्रॉपर ड्रिंक बन गई है। और आप लाइक पी लिया आपने, आपको फीलिंग फील होगी, आप फील करोगे अपने डाइजेस्ट को, जैसे कि स्टमक जो है वो कोई चीज फील कर रहा है, कोई चीज अंदर पड़ी हुई है। तो आपका फिर क्या होता है कि आपकी क्रेविंग कम होती है, क्रेविंग कम होगी तो आप लाइक वेट रिडक्शन अच्छी कर पाओगे। ओके, ये चीज है। सही है। अच्छा, एक और डिटॉक्स के अंदर हम क्यूकम्बर का भी, खीरे का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यूकम्बर का ये होता है, एग्जैक्टली होता है। क्यूकम्बर जो है आप उसका ग्राइंड कर सकते हो, ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़ा सा मिंट ऐड कर सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हो और आराम से आप पी सकते हो। सही। पिंक साल्ट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पिंक सॉल्ट, हाँ मेरे ख्याल से समुद्री नमक आई थिंक। एग्जैक्टली, अब जो नॉर्मल नमक है वो हटकर अब हम पिंक सॉल्ट की तरफ आ रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वाकई मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे हाजमे में भी पता चलता है कि बड़ा इजीली आपका खाने का हाजमा हो जाता है और एक तरह से ना आपको रिफ्रेशिंग फील होती है, आप बहुत ज्यादा हैवी नहीं फील करते। एक और चीज ये समझ कि ये जो आयोडीन साल्ट होता है ना, ये हम ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं, ये हम उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं जो लाइक जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप हर किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पिंक साल्ट की तरफ आओ। ठीक है। और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि 800 लाइक हमारे पास ग्राम, ठीक है, लाइक क्वांटिटीज होती हैं 500 तक हम ले सकते हैं पूरे दिन में। इससे ज्यादा अगर बढ़ गई क्वांटिटी तो लाइक वो एक अच्छी चीज नहीं है। फिर आप एचटीएन की तरफ जाते हो, व्हाट इज एचटीएन? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन के साथ ही आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो अभी आपने एक बेसिक जो ड्रिंक बताई है, ये शुगर पेशेंट्स भी ले सकते हैं ये, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं ये भी ले सकते हैं? ये सब ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। एक आम बंदा भी ले सकता है, जैसे कुछ भी नहीं है ना वो भी ये चीज वो भी ले सकता है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी फायदेमंद रहेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा अनार का भी, अब अनार का सीजन अब आएगा। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अनार की भी बहुत मजे का डिटॉक्स ड्रिंक बनता है। उसमें भी आप अनार ले लो, अनार नहीं है ना जैसे कि अब अनार के बीज मिल जाते हैं ड्राई फॉर्म में, ठीक है, अनार दाना जो मिल जाता है, आप उसका ले लो, आपने पानी डालो उसमें, वो भिगो दो कुछ टाइम के लिए और उसके अंदर पिंक साल्ट डाल के या फिर सुकराल ऐड कर लो, किंड्राल ऐड कर लो। इसमें ये होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक है, और लाइक आपको कोई नुकसान नहीं देते हैं और आप ले सकते हो। हाँ। अच्छा, एक और चीज मुझे बताना, जिनको बहुत ज्यादा अंदर बॉडी में गर्माइश फील होती है, गर्मी लगती है उन्हें, और जाहिर है वो एक तो कहते हैं ना दूध या लस्सी इस तरह की चीजें बना के आप पी लो, लेकिन जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो नहीं ले सकती चीजें, उनके लिए फिर किस तरह की ड्रिंक्स का वो इस्तेमाल? उनका ये होता है कि ग्लूटेन फ्री, जैसे कि अब जैसे बीज की मैंने बात की है ना, अब बीज हम ऐड नहीं करेंगे, हम उनको ना लाइक मना करते हैं कि आपने बालेन नहीं लेना, आपने राइस नहीं लेने, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना लाइक हम उनको बोलते हैं कि राइस ले सकते हैं,
अच्छा। आप वीट नहीं ले सकते, आप राई नहीं ले सकते, आप बार्ले नहीं ले सकते, आप चावल ले सकते हो। अच्छा। उनकी तो बहुत बुरी जिंदगी होती है जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं, अल्लाह माफ करे। तो उनको वही उनके अकॉर्डिंगली जो कंपनीज है ना वो प्रॉपर तरीके से बनाती भी वैसे ही है। ठीक है, तो जो दूध नहीं ले सकते उनके लिए फिर वो जो ड्रिंक्स हैं, हाँ। जो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि गर्म मौसम के अंदर आपको ठंडक फील हो, जी, लस्सी लेते हैं। एग्जैक्टली, तो और लस्सी के ऑल्टरनेट फिर आप क्या ड्रिंक ले सकते हो? उसके लिए हम ये होता है जैसे कि हमारे पास बादाम का दूध है। अच्छा। बादाम का दूध, उसके अंदर थोड़ा सा लाइक ऐड कर दो, आप कोई और मिल्क ऐड कर दो, लाइक मिक्स अप कर लो। अब सोयाबीन जो है ना, लाइक सोया हमारे पास सोया मिल्क होता है, ये बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप मिल्क नहीं ले सकते, आप गाय का दूध नहीं ले सकते, आप बकरी का दूध नहीं ले सकते, आप सोया मिल्क ले सकते हो। वो किससे बनता है, वो लाइक एक अच्छा भी होता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए भी बहुत बेहतरीन है। मतलब आप उसका ऑल्टरनेट मैंने ये है, ठीक लाइक है। इसमें एक तो फैट कम होता है, फैट की प्रॉपर्टी कम होती है, और ये होता है कि आपको पता होता है कि यार ये ठीक है और आपकी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप डायरिया नहीं होगा, मोशन नहीं लगेंगे, एलर्जी नहीं होगी। क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्या होता है, एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। गर्मी जिनमें ज्यादा होती है ना उनको एलर्जी होती है, और एलर्जीज भी, और जिस तरह से आप मोशंस की बात कर रही हैं कि गर्मी आ जाती है तो वो मोशंस भी लग जाते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो जो अभी आप बता रही थी वो भी बड़ा फायदेमंद रहता है। क्या मेरे जहन में से नाम निकल गया उसका, देखिए जी कि नहीं, सीड नहीं था, आपने एक चीज बोली, इसबगोल। इसबगोल, देखा अक्सर दिमाग यू टिप पे होता है और आपके नहीं आता। इसबगोल भी तो कहते हैं ना कि बड़ा फायदेमंद रहता है। कंडीशन में होता है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डायरिया है तो अच्छा। उसके लिए आपको कैसे यूज करना है, और कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए कैसे यूज करना है। अगर पानी में यूज कर रहे हैं 1 चम्मच, इट मींस दैट आप कॉन्स्टिपेशन कप्स के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा। अगर और आप अगर दही में यूज साथ... कर रहे हो, दही में यूज कर रहे हो, अच्छा। या फिर दही में यूज करने का मतलब ये है कि आप जो है अपने डायरिया को रिलीफ दे रहे हो। ओके। ये चीजें पता ही नहीं है, नहीं पता, लोगों को पता होना चाहिए। वाकई हकीकत है, ये तो मुझे भी नहीं पता था ये चीज कि आप इस तरह से ऑल्टरनेट लेते तो आपकी वो ही चेंज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखिए ना, डायरिया में आपको सॉफ्ट डाइट के बारे में कहा जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में कहा जाता है कि ऐसी गिज़ा खाओ जिसमें लाइक कार्ब्स प्रॉपर हो, जिसमें सॉल्युबल फाइबर्स भी हो, सॉल्युबल फाइबर्स भी हो। तो ये चीजें होती हैं। हम नान खा रहे होते हैं तो फिर उसमें तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही ना भाई। हाँ। उसमें तो व्हाइट फ्लोर आटा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके तो वो रहेगा। सही और वो बात एक है। कॉन्स्टिपेशन पे इतने बैक्टीरिया, इतनी जरासीम पैदा करता है कि फिर आपके अंदर जख्म हो जाते हैं। बड़ी आप देखो ना, हम लोग मसाले भी तो कितनी ज्यादा हमारी इनटेक है, हम इतनी स्पाइसेस खा रहे होते हैं कि वो भी हमारे हाजमे के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आई डोंट थिंक सो कि बेटर है। देखिए, स्टमक समथिंग एल्स, और जो कोलोन है आपका वो समथिंग एल्स है। अच्छा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली, तो हम जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें तो हम इंटेस्टाइन को कोसेंगे, और अगर मसालों की बात करें तो हम स्टमक को कोसेंगे। तो ये चीज़ है। सही। तो आज हमें बड़ी चीज़ों का जो है वो पता चल गया है, थैंक्स टू सबा, कि उन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से गाइड किया है कि अगर आपने डिटॉक्स भी करना है अपनी बॉडी को तो किन किन वाटर की या ड्रिंक्स के कॉम्बिनेशंस बना के करने हैं। जो सीड्स के हवाले से उन्होंने बात की, हम अक्सर सीड्स को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि अगर खाने पकाने में इस्तेमाल कर लिया और इंग्रेडिएंट में है शामिल, जैसे आजकल तो हम लोग सोशल मीडिया पे और यूट्यूब की वीडियोस पर इतना फोकस करते हैं तो उधर ही से देख देख के बना रहे होते हैं, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज और उनके फायदों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम ये वाला सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, और यही सीड नुकसान भी पहुंचा सकता है कुछ लोगों को। कुछ क्वांटिटी की मिकदार जो है हमें पता होना चाहिए। देखो, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। अगर एक चीज़ बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बेशक वो फिर प्यार हो, वो फिर केयर हो, या फिर वो खाना हो, या हर कुछ भी हो। एग्जैक्टली, हर चीज की ज्यादती बुरी है। हर चीज लिमिट्स में होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतरीन तरीके से जगह ले सके। वेरी गुड। तो बस ये हमें सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जब हम एक वेदर से दूसरे वेदर में जंप इन करते हैं तो बहुत सारे जो है ना वो इश्यूज सामने आ जाते हैं हमारी हेल्थ को लेकर। हमारा खाने पीने में रुकावट आ जाती है, जैसे अभी सबा ने बताया था कि हम गर्मियों में बहुत लिमिटेड खा रहे होते हैं और उसके बाद हमें डाइट करना भी उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते गर्मी की वजह से। ये सारी चीज़ें किस तरह से हमने मेंटेन रखनी है, उस पर हमने वर्कआउट करना है, और हेल्दी जो भी खाएं हेल्दी खाएं, और आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी और इसकी कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है। तो थैंक यू सो मच सबा, वंस अगेन प्लेजर मीटिंग यू, और बड़ा मज़ेदार सा हमारा ये समरा, बहुत मजा आता है आपके साथ। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।